अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आए मैं कौन है एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। ये देखें जी, मेरा पुत्र सो रहा है और उसने मैडम ने जो है ना खुद उल्टी साइड पे सो रही है और अपनी सारी डॉलियाँ जो है ना मेरे साथ सुलाई हुई हैं कि मामा यू स्लीप विद ऑल द डॉलीज। सुबह सुबह क्या हो रहा है? अब आप सुने इसकी बातें। किधर? किसने? मामा ने। कौन सी मामा ने? आप आप मामा हो। मैं मामा हूँ? हाँ। आप क्या हो? मैं आयत हूँ। और ये कौन है? ये डॉली से। इनके नाम क्या हैं? डॉली। सब डॉलीज हैं? हाँ। इनके कोई नाम रखो ना, कोई रजिया, कोई बतूल, कोई फाखरा। नो, मुझे भाई खुद इनके नाम नहीं आते। अमीना। अच्छा, ये अरमीना है। हाँ। और ये कौन है? ज़ारा। हाँ। और वो कौन है? आंटी। हैं? आंटी। वो आंटी है? हाँ। पिंक पिंक आंटी। ये कौन है? ये आए थे। ये आयत है। हाँ। देख के पे। देख केयर पे। वो पीछे भी एक पड़ी हुई है बेचारी। ये सानविका। ये सैनरिका है। हाँ। ये डे केयर खुल गया है यहाँ पे। मामा सानविका। सैनरिका। ये डे केयर खुल गया यहाँ पे। हाँ। ओके, तो तुम कौन हो? आंटी? नहीं, ये आंटी है। अच्छा, वो आंटी है। हटो जरा, मैं आंटी को दिखाऊं। सीधी करो आंटी। हाँ। आंटी सीधी करो। ये आंटी है जी। ये आयत है जो बिल्कुल आंटी की असिस्टेंट आंटी के साथ बैठी हुई है। ओके, और ज़ारा क्या कर रही है? ज़ारा। ज़ारा। ज़ारा को बालों से पकड़ लिया। गरीबनी। अच्छा, इधर सो। इधर नहीं सोती है। इधर सो। आंटी सोएगी तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? खाना कौन बनाएगा? बच्चे सोती है। सोती है। आंटी आप सो जाए। ओके। लखन। हाँ। ये भी बच्चे सो रही है। हाँ जी। ये भी बच्चे सो रही है और ये भी बच्चे सो रही है। जी तो फ्रेंड्स, सुनिए आपने आयत की मज़ेदार सी इमेजिनरी सी बातें। खैर जी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट अस, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम यू। ओके, सो खैर जी, हम जा रहे हैं आज कॉस्को। सो लेट्स गो टुगेदर, बिकॉज़ मेरी तो जान जाती है कॉस्को जाने से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिलती कॉस्को में हैं मेरे घर के लिए ऑब्वियसली, सो उनके लिए जाना पड़ता है। आज मेरा पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और क्या कहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे पानी का टेस्ट नहीं पसंद आता बेसमेंट्स में। घरों में लाइक नॉर्मल जो घर होते हैं ऊपर के पोर्शंस, उनमें पानी का टेस्ट डिफरेंट लगता है। जैसे भाई के घर में जाती हूँ तो वहाँ पे मैं पानी पी लेती हूँ, अंकल उनके घर जाती हूँ वहाँ पे भी नलके का पानी पी लेती हूँ, लेकिन अपने घर पे मुझसे नहीं पिया जाता। उसके लिए मैं जाके लेके आती हूँ मिनरल वाटर वाली बॉटल्स। वो कॉस्को से चीपर मिल जाती हैं, थोड़ी क्या कहते हैं, हिसाब में मिल जाती हैं। वो लेने के लिए जाना है। साथ हम मिल्क भी ले लेंगे और साथ एग्स ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, वो लेने हैं, एंड वॉशिंग डिटर्जेंट। आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं इन्हीं चीज़ों के अराउंड रहूँ और आगे पीछे ना जाऊँ। और या योगर्ट भी लेना है मैंने, कॉज उस दिन आपने देखा था मैं फोर्टिनोस पे गई थी, वहाँ से मैंने योगर्ट पे किया था और आप यकीन करें $6 का एक योगर्ट की बॉटल थी और वो भी छोटे साइज़ की थी। और यहाँ से कॉस्को से जो है ना मुझे 6.99 में 2 योगर्ट के पैक्स मिल जाएंगे। ग्रीक योगर्ट, नॉर्मल योगर्ट तो थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ग्रीक योगर्ट पता नहीं, अब मुझे रिसेंटली मैंने ग्रीक योगर्ट 1-2 दफ़ा खाया और अब मुझे उसी का टेस्ट पसंद आ गया है। अब मैं और कहीं स्विच नहीं करने वाली। इसके लिए शायद मुझे कॉस्को महीने में 2 दफ़ा भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, बिकॉज फिर योगर्ट
तो खाना पड़ता है ना, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, वैसे भी योगर्ट अच्छा लगता है गर्मियों में। खैर जी, हम पहुंचने वाले हैं कॉस्को, और कॉस्को में जाते साथ जो है ना, एक वो कहते हैं ना बड़ी तगो-दो वाली चीज़ होती है, वो है जी पार्किंग फाइंड करना। बिकॉज़ ये देख रहे हैं आप राइट साइड पे गाड़ियाँ जैसे पार्क हुई हुई हैं, ये पार्किंग नहीं है लेकिन इन्होंने पार्क की हुई है। बिकॉज़ यहाँ पे पार्किंग ढूंढना भी एक अजाब है, अजाब से कम नहीं। हालांकि ये पार्किंग लॉट इनका इतना बड़ा पार्किंग लॉट है ना कि आपकी सोच है, मतलब एक भी नहीं, दो दो पार्किंग लॉट्स है, और पीछे इवन मैरियट की पार्किंग है, और पीछे प्लाजे में और डिफरेंट शॉप्स हैं, उधर भी लोग पार्क करके आते हैं इतने दूर। लेकिन खैर जी, वो लेफ़्ट साइड पे एक गाड़ी निकलने वाली थी, सो हमने लोगों का रास्ता रोक के गाड़ी को डबल इंडिकेटर लगा दिया कि जी हमने यहीं पे पार्क करनी है, तो सी जाओ जिथे जाना, जिस राइट जाओ लेफ़्ट जाओ, जिधर मर्ज़ी जाओ। सो खैर जी, वी वर लकी, हमें जल्दी से पार्किंग मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सो ट्रॉली भी हमें पास से ही मिल गई। सो खैर जी, हम आ गए हैं, और ये देखें जी स्क्रीन्स, मैंने आपको बताया था ना कि स्क्रीन्स $90 से कोई $99 से कोई कम की नहीं है। सो यहाँ भी मिनिमम जो पड़ी हुई थी वो 99 की थी। खैर जी, एज़ पर द प्रॉमिस हम सिर्फ उन्हीं जगहों पे जा रहे हैं जहाँ से हमें कोई चीज़ पिक करनी है, अदरवाइज़ रश भी बहुत था, और वो कहते हैं ना डाइवर्ट करने वाली चीज़ें भी बहुत थी, बिकॉज समर आ गया है। सो उससे रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स जो है ना इन्होंने लगाए होते हैं, और इनकी बड़ी वो ऑब्वियसली हर शॉप की होती है कि मार्केटिंग थेरीज होती हैं इनकी, मार्केटिंग के एक टैक्टिक्स होते हैं कि जी सामने सामने चीज़ें लगाओ, लोगों ने जो नहीं भी लेना ना वो भी लोग लें। सो खैर उस लिए हमने अपने जो वो कहते हैं ना लिस्ट से हट के ये लिए हमने क्रोसॉन्स। सो आयत ने कहा जी मैंने क्रोसॉन्स लेने हैं, मैंने कहा चलो पुत्र एक बार एक आपकी भी सुन लेते हैं। मैंने कहा चलो वीक डेज़ में ये भी काम आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट शेकफास्ट के लिए और लंच ले जाने के लिए। सो खैर जी, ये हमने पिक किया। उसके अलावा पता नहीं मैं इधर क्यों आ गई थी, बिकॉज़ मुझे यहाँ से कोई ब्रेड कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए थी, बट वो कहते हैं ना एक वो आदत बनी हुई होती है, बिकॉज़ यूजुअली मैं इस साइड से ब्रेड वगैरह उठाती हूँ, लेकिन इनकी ब्रेड लेने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ 3 ब्रेड्स इकट्ठी मिलती हैं। सो हम हैं जी, वो कहते हैं ना चुगे में हम 2 लोग हैं तो हमने 3 ब्रेड तो 3 हफ्ते में जाके मुकानी, और तब तक ब्रेड की जो है ना डेट ही ओवरड्यू हो जाती है। सो हमारे लिए ये फ़ीज़िबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से ब्रेड नहीं लेते। हाँ, नान कभी कभार मैं ले लेती हूँ, बिकॉज़ वो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और इनकी नान जो है अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स। तो वो मैं कभी कभार ले लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। ये गार्लिक नान जो है ना ये कभी कभार मैं ले लेती हूँ। खैर जी, वो कहते हैं इन्फ्लेशन इतनी हाई है और ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, लेकिन वही बात है कि आप जिस स्टोर में जाओ, जिस शॉप में जाओ ना, वहाँ ही पे आपको रश मिलता है। सो ये देखिए जी, ये हैप्पी बर्थडे के केक्स वगैरह भी बनाते हैं। सो ये ऊपर जो चॉकलेट केक है ना, ये हमारा फेवरेट केक है, ये भी हम कभी कभार लेते हैं, लेकिन वही बात है 2 बंदों ने क्या ही इतना केक खाना है। खैर जी, मैं आ गई गेन पिक करने। सो ये मुझे लेना था। अब ये जो रेगुलर वाला है वो तो कम प्राइस पे नहीं था, लेकिन हम चूँकि कोल्ड वाटर में यूज़ करते हैं तो मैंने कोल्ड वाटर वाला ले लिया। वो मुझे रीज़नेबल लगा 1879 का, तो मैंने कहा चलो जी लेते हैं। आयत मैडम ने रोला डाल दिया कि ये मैंने खाना है। मैंने कहा पुत्र ये नहीं खा सकते आप। वो लड़की भी हंसना शुरू हो गई, बिकॉज उसको भी पता है कि हम हर चीज़ नहीं खा सकते, लेकिन बच्चों को क्या समझ आती है कि कौन सी चीज़ हलाल है हराम है, हम खा सकते हैं नहीं खा सकते। सो उनको समझाना पड़ता है। सो ये है जी ग्रीक योगर्ट जो मैं लेने आई थी, अपने लिए भी लिया, आंटी के लिए भी लिया। सो ये हमने पिक किया यहाँ से। सो मुझे आजकल बड़ा यमी टेस्टी सा लगता है, सो मैं अब यही लेती हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर योगर्ट्स। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, हर योगर्ट में अभी पिछले दिनों रमज़ान में जब योगर्ट्स लाती थी, हर योगर्ट मुझे कड़वा लगता था। सो उसके बाद मैंने ये ग्रीक योगर्ट ट्राई किया तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो अब मैं इसी पे स्विच कर गई हूँ।
बाकी इनके जो ये फ्लेवर्ड योगर्ट्स होते हैं ये थोड़े अभी आयत के हिसाब से, बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू से कि मैम ये फ्लेवर्ड योगर्ट्स मैंने लेने हैं, लेकिन ये इसके हिसाब से अभी बहुत बड़े हैं साइज़, पोर्शन साइज़, सो वो इतना फिनिश नहीं करती है, इसलिए ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं वॉलमार्ट या फ्रेशको से लेती हूँ। और ये जी बनानास की यहाँ पे पूरी खेप आई हुई थी खैर से। सो खैर जी, हमने अपने प्लान के साथ स्टिक किया और जो चीज़ चाहिए थी वही ली, और उसके बाद हम भागे टिल की तरफ कि जी हमने जाके करना है पे, कॉज मेरा कोई दिल नहीं था कोई जो है ना आलतू फालतू की चीज़ें उठाने का। और वाकई मैंने आज जो है ना बड़ा कंट्रोल करके कोई फालतू की चीज़ उठाई ही नहीं है, ना कोई जूस ना कोई ऐसी वैसी चीज़। सो आई एम प्राउड ऑफ़ यू आयशा। सो ये आ गए जी हम टिल पे, और ये देखें जी मेरी कार्ट में पानी पड़ा हुआ है और गेन पड़ा हुआ है, एग्स होंगे, मिल्क था, योगर्ट था, और एक आलतू फालतू चीज़ थी, वो थी क्रोसॉन्ट। वो भी आलतू फालतू नहीं है, ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट में काम आएगी। सो एक वो मेरा उठाने का एक और मकसद भी था। सो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम एक यमी सी डिश बनाएंगे उसके साथ। सो खैर जी, ये देखें आप टिल्स के ऊपर भी कितना रश लगा हुआ है, और इतना यहाँ पे चेकआउट्स पे जो है ना रश पड़ा हुआ था। और इनका होता है कॉस्को वालों का कि आपने ट्रॉली एक साइड पे छोड़नी होती है, बिकॉज वो लोग चेकआउट खुद करते हैं सारी चीज़ें। जो भारी चीज़ें होती हैं वो आप ट्रॉली में ही छोड़ दो, और जो हल्की चीज़ें वो आप ऊपर इस पे स्कैनर पे रख दें, बेल्ट पे। सो वो लोग खुद ही स्कैन करते हैं, खुद ही करते हैं सारा कुछ। तो अब बच्चा बैठा हुआ है तो वो भी उधर ही चला जाता है, तो हम दूसरी साइड पे खड़े होते हैं। सो खैर जी, हम आ गए फाइनली अपनी गाड़ी के पास, और गाड़ी में आके हमने रखा सामान। सो ये तगोदो करनी पड़ती है बच्चों के लिए। पानी बड़ा भारी था, लेकिन क्या करें जी, वो कहते हैं ना खाना पीना है तो फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। सो उसके बाद जी हमने जाना था आंटी के घर उनका योगर्ट ड्रॉप करने के लिए। सो हम चले गए वहाँ पे, और ना पूछो तुसी मैं जेड़ी ट्रैफिक विच फसी हाँ ना, ओए होए होए होए, मैं कहती हूँ मैंने तौबा तौबा की कि आयशा मैंने नहीं जाना। आप लोगों को डाउनटाउन दिखाने की खातिर जो है ना, ब्रैम्पटन का डाउनटाउन, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मुझे नहीं था पता कि इस साइड पे सारे रोड वर्क्स हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बुरी फंसी हूँ। ये जी खैर ब्रैम्पटन का डाउनटाउन है, और आप लोग देखें इंजॉय करें। लेकिन इसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं इंजॉय किया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत रोड वर्क्स हो रहे थे। और फिर बीच में वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, एक एम्बुलेंस भी आ गई। सो उसको भी रास्ता देने के लिए अब समझ ही ना आए कि सिंगल लेन है ऑलरेडी, तो कित्थे जाइए किद्दे वाड़िए। मैं तो शुक्र है मैं जिस जगह पे खड़ी थी वहाँ पे लाइक राइट साइड पे था, खाली जगह थी, सो मैंने तो उधर घुसा ली गाड़ी और उसको जगह दे दी। लेकिन अदरवाइज़ बड़े मुश्किल हो रही थी जो लोग मेन रोड पे खड़े हुए थे उनके लिए, को सिंगल लेन थी ऑलरेडी, वो कहाँ जाएं, कहाँ से रास्ता दें। खैर जी, ये अब राइट साइड पे हम टर्न करेंगे तो सामने आएगा जी हमारा सिटी हॉल लेफ़्ट साइड पे। सो ये सारी लेफ़्ट साइड पे सिटी हॉल की बिल्डिंग है, ये सारी ऊपर। सो ये है जी हमारा छोटा सा ब्रैम्पटन का डाउनटाउन का एरिया। और बस जी यहाँ से फ्री होके फिर हम अंकल लोगों की तरफ गए, उधर चीज़ ड्रॉप की, थोड़ी देर वहाँ बैठ के गपशप लगाई, फिर उन्होंने भी जाना था कहीं और मैं भी घर आ गई। और घर आके सामान ड्रॉप किया, थोड़ा सा वो कहते हैं ना अगले दिन की तैयारी की, बिकॉज कल जाना है वापस जॉब पे। सो उसके लिए प्रिपेयर किया। सिर्फ मैंने कल ही जाना है, फिर 2 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सो शुक्र है। सो जी ये देखें लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को शायद इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, ये जो पीले पीले से फूल हैं इतने खूबसूरत लग रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। और ये जी हम आए हैं आयत की डे केयर में, उसका एक फ्रेंड है उसके घर पे। सो उसकी मामा ने हमें इनवाइट किया था। थैंक यू सो मच टू हर, बिकॉज शी हैज़ डन अ लॉट। और ये देखें जी उन्होंने हमारे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, साथ उन्होंने वाइट पास्ता बनाया हुआ था, वाइट सॉस पास्ता, साथ ये समोसे बनाए थे बड़े यमी से, घर के भी समोसे थे बाहर के भी थे।
और अरेबियन स्टाइल के समोसे भी थे। उन्होंने घर पे भी समोसे बनाए थे। और ये जी उन्होंने बड़ा ही मज़ेदार यमी सा चॉकलेट केक बनाया था, जिसको बच्चों ने जो है ना ब्लो किया और बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया जो है ना उसको, केक को कट किया। सो ये उनका बेटा है एक साइड पे, और एक साइड पे जी आयत है। और इन दोनों ने जो उधर शोर लगाया ना कि वो कहते हैं ना, बात नहीं करने दी इन्होंने हम दोनों को। तो खैर जी, बच्चों का यही काम होता है, और करना क्या होता है इन्होंने। खैर जी, इस तरह से हुआ हमारा वीकेंड फिनिश। और कल से जो है ना वही पुरानी रूटीन, बैक टू ऑफिस, बैक टू वर्क। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उसी हाल में हम खुश हैं। आप लोगों से इल्तिजा है कि जी आप लोग, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट करें एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना, अपने प्यारों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। कोज़ वो कहते हैं ना, बेटियों ने आगे नस्ल चलानी होती है। सो उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी, ये थी हमारी आज की छोटी सी बात आपके लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।